नमस्ते मित्राणि। टायर 1 केवीएस का रिज़ल्ट आ चुका है और टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए संस्कृत में जो सिलेबस दिया हुआ है वो इस तरह से है। देख सकते हैं आप 4 विभाग में है, व्याकरण, वाक्य रचना, काव्यांश और गद्यांश। जिसमें पहले भाग में व्याकरण है, जिसमें देख सकते हैं शब्द रूप दिए हुए हैं, धातु रूप है, फिर कारक है, फिर प्रत्यय है, कुछ अव्यय है, संधि है, फिर समास है, उपसर्ग है और संख्या है। इतना जो टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वह टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर का पूरा दिया हुआ है। फिर एक है दूसरा विभाग जिसमें वाक्य रचना के बारे में बताया हुआ है, जिसमें जो ग्रामर के बिंदु दिए हुए उसके अनुसार यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का निर्णय लेना है, वो भी ग्रामर का बिंदु है। फिर उसके बाद अपठित अवबोधन, जैसे हमारे 10th और 12th के एग्ज़ाम में होता है सीबीएसई में कि एक पैराग्राफ दिया होता है और फिर उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे होते हैं, वो यहाँ पे अपठित अवबोधन अनुच्छेद के अनुसार उसका अनुवाद करना, उसमें प्रश्नोत्तरी है, तो उस तरह से वहाँ पर हमें दिया हुआ है। लघु संस्कृत निबंध, संस्कृत भाषा के ऊपर, साहित्य के ऊपर अथवा संस्कृति के ऊपर हमें कोई निबंध, जो हमें देख सकते हैं आप टायर 2 में 2 प्रकार के अलग अलग उसमें है। एक तो एमसीक्यू बेस भी है और साथ में डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा भी है, जिसमें 60 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 40 मार्क्स के आपको लिखित एग्ज़ाम होगी, जिसमें 10 प्रश्न होंगे 4-4 मार्क्स के, इस तरह से 40 मार्क्स होंगे। तो उसमें लिखित परीक्षा में यहाँ से आपको निबंध लिखने के लिए छोटे छोटे दे सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे, जिसमें जैसे संस्कृत भाषा के ऊपर उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी उसकी जो पूरी उसकी प्राचीन इतिहास है उसके बारे में, साहित्य के बारे में, तो वो एक निबंध पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे काव्यांश जो तीसरा भाग है उसमें देखिए अलग अलग काव्य दिए हुए हैं, जैसे रघुवंश महाकाव्य है जिसका प्रथम सर्ग के 1 से लेके 25 श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतल है, प्रतिमा नाटक है, नीति शतक संपूर्ण है ना। अभिज्ञा शाकुंतल का चौथा अंक है, प्रतिमा नाटकम का तीसरा अंक है, भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। चौथा जो भाग है वो है गद्यांश है, जिसमें देखिए उपदेश जो है वो बाण भट्ट की जो कादम्बरी है उसका एक भाग है। फिर शिवराज विजय है, उसका प्रथम निश्वास है, वो भी एक गद्यांश में लिया हुआ है। फिर कवियों के परिचय के बारे में देखिए अलग अलग कवियों के नाम दिए हुए हैं, उनके परिचय। फिर छंद है, संस्कृत के सुभाषित, प्रसिद्ध सुभाषित है, अलंकार है, और वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जानना होगा। और वहाँ से आपको जो 40 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो वहाँ से पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में भी ना पूछे, एमसीक्यू में भी डायरेक्ट सीधा पूछ सकते हैं आपको। वेदों के बारे में है, उसकी जैसे 4 वेद है, उसकी शाखाएँ कौन सी हैं, उनके कितने मंत्र है कौन सी शाखा में, है ना। तो उसके बारे में फिर उसके जैसे उपनिषद यहाँ पे दिए हुए, स्पेसिफाई किए हुए, ईशावास्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे जानना होगा। और साथ में मैं बता दूं कि मैं आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ, जिससे आप इन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो आपको एक बुक के माध्यम से अथवा पूरा कलेक्ट करके आपको दूंगा। नीचे इसकी आप कमेंट में अथवा तो डिस्क्रिप्शन में आप थोड़े ही समय के बाद लिंक देख सकेंगे। तो संस्कृत के लिए, मेंस की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय तो संस्कृतम।